एजुकेशनल फाइनेंसिंग मीनिंग एंड नेचर. व्हाट इज़ एजुकेशनल फाइनेंसिंग? तो एजुकेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है? मीन्स फाइनेंसिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ एजुकेशनल फाइनेंसिंग. और जनरल बात में हम कहें तो educational financing refers to governmental organizational process by which revenues are generated through taxation or tuitions or fees or philanthropy distributed and expended for the operational and capital support of formal schooling. Scholars and professionals knowledgeable regarding economics, public finance, school finance, budgeting, management, accounting, education law and intergovernmental relations typically participate in this field. Education financing should not be considered exclusively as a technical field dominated by matters of arcane financial formula and budget categories. Rather, it also involves public policy issues at the dynamic core of any society regarding equity, efficiency and freedom of choice. मतलब अब ये है, एजुकेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है? ये गवर्नमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है, ठीक है, किसका रेवेन्यू कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है किसके थ्रू? टैक्सेशन के थ्रू या ट्यूशन के थ्रू, फीस के थ्रू या फिलान्थ्रोपी के थ्रू. फिलान्थ्रोपी मतलब लाइक जो चैरिटी वगैरह, जो बड़े बड़े लोग जो चैरिटी करते हैं तो उनको फिलान्थ्रोपिस्ट बोला जाता है, मतलब सोशल वर्कर सॉर्ट ऑफ, ठीक है. तो उनके थ्रू जो गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब खर्च करती है अगर स्कूलिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसको एजुकेशनल फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है. जो स्कॉलर्स होते हैं, प्रोफेशनल नॉलेजेबल पर्सन होते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक इकोनॉमिक्स में, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंसान है, स्कूल फाइनेंस का के रिलेटेड कोई इंसान है, मैनेजमेंट से, अकाउंटिंग से, लॉ से, तो वो लोग का एजुकेशनल फाइनेंसिंग में पार्टिसिपेशन रहता है. एजुकेशनल फाइनेंसिंग जो है वो कोई टेक्निकल फील्ड नहीं है. इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली एज अ टेक्निकल फील्ड डोमिनेट बाय द मैटर ऑफ फाइनेंशियल फार्मूला. इसमें कोई फाइनेंशियल फार्मूला नहीं होता है, बल्कि इट इन्वॉल्व्स पब्लिक पॉलिसी इशू. मतलब कुछ पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ पे एजुकेशनल फाइनेंसिंग डिपेंड करती है. मतलब ये कि यू कैन नॉट परचेज मतलब एजुकेशन बाय गिविंग फाइनेंस टू इट, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको, मतलब थोड़ा डायनेमिक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा आपकी क्रिएटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने एजुकेशन को अपने अंदर ग्रैब कर रहे हैं, कितना ग्रैस्प कर रहे हैं, ठीक है. तो इट कैन नॉट बी परचेज इन अ फुल मैनर. तो ये कोई टेक्निकल फील्ड नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल फार्मूला से वर्क नहीं करती है एजुकेशनल फाइनेंसिंग. ये एक पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ है, ठीक है. तो बात आती है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंसिंग. तो एजुकेशनल फाइनेंसिंग के कुछ नेचर है, लाइक इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल मतलब हुआ बाहर, मतलब लाइक इंटरनेशनल फंड आते हैं, है ना, जैसे यूनेस्को, WHO, ठीक है, IMF के थ्रू, ठीक है, या बाहर से फिलॉन्थ्रोपी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल हुई. इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होगी? दैट इज़ डोमेस्टिक. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट. पब्लिक आर लाइक सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट आर लाइक फीस के थ्रू. मतलब प्राइवेट लाइक प्राइवेट स्कूल्स में जो हम फीस देते हैं उसी से उनको सैलरी वगैरह मिलती है ना, तो वो चीज़ें प्राइवेट फाइनेंसिंग में आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद दूसरा है, इट कैन बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. जी, रिकरिंग मतलब हुआ बार बार होना, एंड नॉन रिकरिंग मतलब जो एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. तो जो एजुकेशन फाइनेंसिंग होती है वो दो तरह की होती है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो नॉन रिकरिंग लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या हो, लाइक स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बनवाया, ब्लैक बोर्ड लगाया, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो. लेकिन अगर आप चौक ख़रीद रहे हैं, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी लगवाई उसके बिल देना, ठीक है, सैलरीज देना टीचर्स को, दीज आर रिकरिंग. ओके, ये बार बार सैलरी आपको हर महीने देनी है. एलोकेशन, थर्ड है एलोकेशन ऑफ फंड टू एजुकेशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय एजुकेशन बजट. एजुकेशन बजट के ही अकॉर्डिंग एजुकेशन फाइनेंसिंग होती है. जो गवर्नमेंट जिस तरीके से एजुकेशन बजट बनाती है उसके हिसाब से ही फाइनेंसिंग होती है. एजुकेशन कैन नॉट बी परचेज लाइक अ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द इंडिविजुअल हु कैन पे द फुल कॉस्ट. एजुकेशन को हम कभी ख़रीद नहीं सकते हैं एजुकेशन फाइनेंसिंग से. मतलब इट डिपेंड्स, अगर आप जितना आपका इंटेलिजेंस होगा, जितना आपका एप्टीट्यूड होगा, उसके हिसाब से आप ग्रैब करेंगे, चाहे आप जितना पैसा लगाएं उसमें, ठीक है.
Large number of scholarships, stipends and free studentship also comes under educational financing. ठीक है, स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंड है, फ्री स्टूडेंटशिप है, ये भी एजुकेशनल फाइनेंसिंग के अंदर आता है. एजुकेशनल फाइनेंसिंग इज़ फॉर द इकोनॉमिक्स एंड नेशनल डेवलपमेंट. इकोनॉमिकल एंड नेशनल डेवलपमेंट, जो अगर एजुकेशनल बजट बन रहा है, एजुकेशनल पॉलिसी बन रही है और जो एजुकेशन फाइनेंसिंग हो रही है, उसका मोटिव क्या होता है? ओबियसली जीडीपी. ठीक है, ग्रोथ, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ. ठीक है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट. ठीक है. एजुकेशनल फाइनेंसिंग इन्हांस द प्रेस्टीज ऑफ एजुकेशन. अगर एजुकेशनल फाइनेंसिंग हो रही है तो क्या मोटिव है? एजुकेशन के प्रेस्टीज को बढ़ाना. एजुकेशनल फाइनेंसिंग कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, स्टेट और सेंट्रल. और प्राइवेट और पब्लिक तो हमने बताया था कि मतलब उसमें ही इंटरनल में ही आ गया कि प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है. इट कैन बी सेंट्रल एंड स्टेट. कुछ मतलब ये बहुत जनरली हमें पता है कि सम इंस्टीट्यूशंस आर सेंट्रल, लाइक इट इज़ स्पॉन्सर्ड और इट कैन बी फाइनेंस्ड इन अ सेंट्रल वे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रही है. एंड कुछ जो होते हैं वो स्टेट होते हैं, लाइक स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंसिंग इट. ठीक है, तो दिस इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस.